हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न बढ़ते हैं। उस बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए जो इस प्रकार गति करता है कि दो बिंदुओं ए कोमा शून्य शून्य और माइनस ए कोमा शून्य शून्य से इस बिंदु की दूरियों का योग अचर के रहता है। मुख्य अवधारणा। तो यहाँ हमारे प्रश्न के अंदर है दूरी के बारे में बात की जा रही है। तो हम सबसे पहले दूरी का सूत्र लिखेंगे, क्योंकि ये जो हमारा प्रश्न है वो त्रिविमीय ज्यामिति संबंधित है। तो दूरी बराबर हमारा होगा वर्गमूल एक्स दो माइनस एक्स ए की घात दो प्लस वाई दो माइनस वाई ए की घात दो प्लस जेड दो माइनस जेड ए की घात दो। हम प्रश्न के बारे में बात करते हैं। उस बिंदु का, तो हम वो बिंदु मान लेते हैं, मानना बिंदु पी एक्स कोमा वाई कोमा जेड। तो इनकी जो दो बिंदु है, जिनको एक बिंदु को हम ए नाम देते हैं जो कि है कोमा शून्य, और दूसरे बिंदु को हम बी नाम देते हैं जो कि हमारे पास है माइनस कोमा शून्य। इन बिंदुओं से दूरियों का योग मतलब पी ए प्लस पी बी, दोनों का योग है वो हमारा एक अचर है रहता है, जो कि अचर है के। अब देखो, पहले हम सबसे पहले इनकी दूरियां निकालते हैं। तो पी ए निकालेंगे तो हमारे पास देखो भाई, पी बिंदु है वो है एक्स कोमा वाई कोमा जेड, व ए है वो हमारे पास है कोमा शून्य। तो यहाँ से देखो भाई, हम पी ए की बात करेंगे तो पी ए बराबर हमारा आ जाएगा वर्गमूल, सूत्र में मान रखेंगे तो एक्स दो का मान है हमारे पास है ए माइनस है एक्स एक का मान है एक्स की घात दो प्लस है वाई दो का मान है हमारे पास शून्य है माइनस वाई एक का मान है माइनस वाई की घात दो प्लस जेड दो का मान है शून्य है माइनस जेड एक का मान है जेड की घात है दो। तो यहाँ से देखो भाई, पी ए बराबर हमारा आ गया वर्गमूल ए माइनस एक्स की घात दो प्लस शून्य माइनस वाई की घात दो है वो वाई की घात दो होगा प्लस शून्य माइनस जेड की घात दो है वो हमारा होता है जेड की घात है दो। तो ये पी ए आ गया जो कि हमारा समीकरण नंबर है एक हो जाएगा। फिर हम निकालेंगे पी बी। तो पी देखो हमारे पास है एक्स कोमा वाई कोमा जेड, व बी हमारे पास है माइनस एक कोमा शून्य। तो यहाँ से देखो भाई, हमारा जो पी बी है वो हो जाएगा वर्गमूल, सूत्र होता है एक्स दो माइनस एक्स एक की घात दो। तो एक्स दो का मान है माइनस एक्स एक का मान है एक्स की घात दो प्लस वाई दो माइनस वाई एक की घात दो। तो वाई दो का मान है शून्य माइनस वाई एक का मान है वाई की घात दो प्लस जेड दो माइनस जेड एक की घात दो। तो जेड दो का मान है शून्य माइनस जेड एक का मान है जेड की घात दो। तो पी बी बराबर यहाँ से हमारा आ जाएगा वर्गमूल। देखो भाई, यहाँ से माइनस उदय निष्ठार है, माइनस उदय निष्ठ लेंगे तो ए प्लस एक्स है पूरे की घात हमारी दो हो जाएगी प्लस शून्य माइनस वाई, तो माइनस वाई की घात दो प्लस शून्य माइनस जेड, तो माइनस जेड की घात दो। तो यहाँ से जो हमारा पीबी है वो आ जाएगा वर्गमूल है। देखो भाई, माइनस की घात दो करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा ए प्लस है एक्स की घात दो प्लस माइनस वाई की घात दो है वो वाई की घात दो होगा प्लस माइनस जेड की घात दो है वो हमारा जेड की घात दो होगा। अब हमें दिया गया है कि पी ए प्लस पी बी बराबर है के। तो यहाँ से देखो, पी और पी बी का मान रखेंगे तो हमारे पास पी ए का जो मान है वो हमारे पास है ए वर्गमूल में ए माइनस एक्स की घात दो प्लस वाई की घात दो प्लस जेड की घात दो। तो हमारे पास जो पी बी का मान है वो है वर्गमूल में ए प्लस एक्स की घात दो प्लस वाई की घात दो प्लस जेड की घात दो बराबर के। तो हम यहाँ दोनों पदों में से एक पद को बाईं तरफ से बराबर के दाईं तरफ लेके जाते हैं, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल ए माइनस एक्स की घात दो प्लस वाई की घात दो प्लस जेड की घात दो बराबर के माइनस वर्गमूल ए प्लस एक्स की घात दो प्लस वाई की घात दो प्लस जेड की घात दो। अब यहाँ से हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो अब देखो, हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास है वर्ग मूल ए माइनस एक्स की घात दो प्लस वाई की घात दो प्लस जेड की घात दो बराबर हमारे पास आ जाएगा के माइनस वर्गमूल ए प्लस एक्स की घात दो प्लस वाई की घात दो प्लस जेड की घात दो पूरे की घात दो। तो यहाँ से हमारे सूत्र का प्रयोग होगा ए माइनस बी की घात दो बराबर होगा ए की घात दो प्लस बी की घात दो माइनस दो ए बी। तो देखो, वर्ग करेंगे तो वर्गमूल का वर्ग करेंगे तो वर्गमूल का निशान है वो हट जाएगा, तो ए माइनस एक्स की घात दो प्लस वाई की घात दो प्लस जेड की घात दो बराबर एक इधर हमारा के है
और बी की जगह वर्गमूल ए प्लस एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 प्लस जेड की घात 2 है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा के की घात 2 प्लस ए प्लस एक्स की घात 2, क्योंकि वर्गमूल का वर्ग करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा, तो प्लस वाई की घात 2 प्लस जेड की घात 2 माइनस 2 के वर्गमूल में ए प्लस एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 प्लस जेड की घात 2। तो यहाँ से देखो ए माइनस एक्स की घात 2 है, इसके अंदर हमारा ए माइनस बी की घात 2 के सूत्र का प्रयोग होगा, और हमारा यहाँ y की घात 2 से y की घात 2 कट रहा है, और z की घात 2 से z की घात 2 कट रहा है। तो यहाँ से देखो भाई इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए की घात 2 प्लस एक्स की घात 2 माइनस 2 ए एक्स बराबर के की घात 2। तो यहाँ सूत्र हमारा लगेगा ए प्लस बी की घात 2 बराबर होता है हमारा ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस 2 ए बी। तो देखो भाई ए की जगह तो यही है, बी की जगह एक्स हो जाएगा, तो प्लस ए की घात 2 प्लस एक्स की घात 2 प्लस 2 ए एक्स माइनस 2 के वर्गमूल में ए प्लस एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 प्लस जेड की घात 2। तो देखो यहाँ एक्स की घात 2 से एक्स की घात 2 कट जाएगा, ए की घात 2 से ए की घात 2 कट जाएगा। तो देखो भाई यहाँ माइनस 2 ए एक्स प्लस का 2 एक्स है बराबर से दूसरी तरफ आके माइनस का 2 एक्स हो जाएगा, प्लस का के की घात 2 है बराबर से बाई तरफ आके ये माइनस के की घात 2 हो जाएगा, बराबर हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 के वर्गमूल ए प्लस एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 प्लस जेड की घात 2। तो यहाँ से हमारा माइनस उभयनिष्ठ आ रहा है, तो माइनस उभयनिष्ठ लेंगे तो ये माइनस वाली संख्या है वो प्लस की हो जाएगी, क्योंकि ये भी 2 एक्स है और ये भी 2 एक्स है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 एक्स, और इसमें से माइनस उभयनिष्ठ आ गया प्लस के की घात 2 बराबर है माइनस 2 के वर्गमूल ए प्लस एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 प्लस जेड की घात 2। तो यहाँ हम देखते हैं तो हमारा माइनस से कट जाएगा, तो अब हमारे पास बच जाएगा 4 ए एक्स प्लस के की घात 2 बराबर है 2 के वर्गमूल में ए प्लस एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 प्लस जेड की घात, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो देखो अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ है हमारे पास है 4 ए एक्स प्लस के की घात 2 की घात 2 बराबर आ जाएगा हमारे पास 2 के वर्गमूल में ए प्लस एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 प्लस जेड की घात 2 पूरे की घात 2। तो यहाँ हमारा सूत्र प्रयोग में होगा ए प्लस बी की घात 2 का जो कि सूत्र हम पीछे लिख चुके हैं। तो यहाँ से देखो भी ए की जगह 4 ए एक्स होगा और बी की जगह हमारा के की घात 2 होगा, तो 4 ए एक्स की घात 2 प्लस के की घात 2 की घात 2 प्लस 2 ए की जगह हमारा 4 ए एक्स गुणा बी की जगह के की घात 2 बराबर है 2 की घात 2 4 हो जाएगा, के की घात 2। फिर हमारे वर्गमूल का वर्ग करेंगे तो वर्गमूल का निशान हट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा ए प्लस एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 प्लस जेड की घात 2। तो अब देखो भाई यहाँ से हम इसको आगे हल करते हैं, तो 4 की घात 2 है वो हमारा 16 होता है, 16 ए की घात 2 एक्स की घात 2 प्लस के की 4 प्लस 4 दूनी 8 ए के की घात 2 एक्स बराबर 4 के की घात 2। यहाँ ए प्लस बी की घात 2 का सूत्र लगेगा जो हमने पीछे लिखा है, तो यहाँ से ए की जगह ए रहेगा, बी की जगह एक्स हो जाएगा, तो ए की घात 2 प्लस एक्स की घात 2 प्लस 2 ए एक्स प्लस वाई की घात 2 प्लस जेड की घात 2। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 16 ए की घात 2 एक्स की घात 2 प्लस के की घात 2 प्लस 8 ए के की घात 2 एक्स बराबर 4 के की घात 2 का अंदर गुणा करेंगे, 4 के की घात 2 ए की घात 2 प्लस 4 के की घात 2 एक्स की घात 2 प्लस 4 दूनी 8 के की घात 2 ए एक्स प्लस 4 के की घात 2 वाई की घात 2 प्लस 4 के की घात 2 जेड की घात 2। तो अब ये सारे पद हम बराबर से दूसरी तरफ बाईं तरफ लाएंगे, तो देखो प्लस के है वो माइनस के हो जाएंगे, तो यहाँ से देखो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 4 के की घात 2 एक्स की घात 2 माइनस 4 के की घात 2 वाई की घात 2 माइनस 4 के की घात 2 जेड की घात 2। फिर यहाँ से हमारे पास है प्लस 16
ए की घात 2 एक्स की घात 2। और यहाँ से देखो भाई 8 है, ए की घात 2 एक्स से 8 है, एक ए की घात 2 एक्स है वो हमारा कट जाएगा, तो यहाँ से अब हमारे पास बच गया प्लस के की घात 2, इधर से 4 के की घात 2, ए की घात 2 है, ये प्लस के बराबर से दूसरी तरफ माइनस का हो जाएगा, तो -4 के की घात 2 ए की घात 2। फिर हमारे पास कोई पद अवशेष नहीं रहा है, तो हमारे बराबर में आ जाएगा 0। तो यहाँ से देखो भाई इन दो पदों में से, तो अब हम यहाँ से माइनस एक्स की घात 2 बेनिस्ट लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास बच जाएगा 4 के की घात 2 -16 के की घात 2, फिर -4 के की घात 2 वाई की घात 2 -4 के की घात 2 जेड की घात 2 प्लस के की घात 2 -4 के की घात 2 ए की घात 2 बराबर है 0। तो यहाँ से अब हम माइनस उभयनिष्ठ लेते हैं पूरे में से, तो माइनस उभयनिष्ठ लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स की घात 2, फिर हमारे पास आ जाएगा 4 के की घात 2 -16 ए की घात 2 प्लस 4 के की घात 2 वाई की घात 2 प्लस 4 के की घात 2 जेड की घात 2, फिर आ जाएगा हमारे पास माइनस के की घात 2 प्लस हमारे पास आ जाएगा 4 के की घात 2 ए की घात 2 बराबर 0। तो माइनस है वो बराबर से दूसरी तरफ आके शून्य के साथ आएगा तो शून्य ही हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एक्स की घात 2 गुणा में 4 के की घात 2 -16 ए की घात 2 प्लस 4 के की घात 2 वाई की घात 2 प्लस 4 के की घात 2 जेड की घात 2 माइनस के की घात 2 प्लस 4 के की घात 2 ए की घात 2 बराबर 0। तो ये हमारे बिंदु का बिंदु पता है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ, आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।